बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का दूसरा पावर शो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, और उसमें बहुत ही अहम गुज़िश्ता रात को भी फ़ैसले हुए। क्योंकि कल आपने देखा होगा, कल जब गुजरांवाला परसों में हुआ, उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल थी उस पर जो मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उस पर आप सिर्फ इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीम नवाज़ ने भी वो डायरेक्टली अपने ट्विटर अकाउंट से कोई चीज़ इस तरह की शेयर नहीं की, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो इससे आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और जो लंदन में मौजूद क़यादत है, डेफिनेटली वो एक अपना फ़ैसला शायद कर चुके हैं। और उसके बाद इसके तासरात क्या होने वाले हैं, ज़ाहिर है एक देखा जा रहा था जनाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी DGISPR की तरफ से, अभी तक वो नहीं आई। वो भी अब बहुत से जो सीनियर सियासतदान हैं वो वेट कर रहे हैं कि कैसा जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज जो अपोजिशन का पावर शो है उसमें क्योंकि गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो होस्ट थी। गुजरांवाला में मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम क्या सब सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो मेहमान बाकी जो दीगर पार्टियाँ थी, तकरीबन 10-11 पार्टीज़, मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ था। आज जो है वो सूरत-ए-हाल चेंज है। पीपल्स पार्टी जो है, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है सिंध में, और बाग़-ए-जनाह में कि जो पिंडाल है वो हम देख रहे हैं कि कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। और क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, वहाँ पर किसी किस्म का इशू नहीं है। जबकि पंजाब में क्योंकि हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि अपोजिशन में है और हुकूमत भी उनकी नहीं है, और उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि पकड़ दकड़ हो रही है और बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन एक तो देखना जा रहा है कि आज पीपल्स पार्टी बेसिकली आज के दिन जो है वो एक बहुत बड़ा सानियाहा हुआ था। आज पीपल्स पार्टी यूम स्याह के तौर पर इस दिन को मनाती है, और आज जो बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो किस हैसियत में शरीक होंगे। और कल जो परसों जो बयान दिया गया नवाज शरीफ की तरफ से, डायरेक्टली जो आर्मी चीफ़ और DGISPR का नाम लिया, और फिर मज़ीद भी जो चीज़ें सामने आई, उसके बाद कि अब सूरत-ए-हाल क्या होगी ये आज कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब देखना यह है कि इसमें किस हद तक जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। एक तो यह है कि आपने देखा होगा कि जब बीबी वापस मुल्क में वापस आई थी तो उस वक़्त आज के रोज़ ही 2 यके बाद दीगरे जो है वो अटैक्स हुए थे, बम धमाके हुए थे जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था। कुछ सहाफ़ी और वकला भी उसमें शहीद हुए, लेकिन बीबी उसमें बच गई थी। और लेटर ऑन आपने देखा होगा कि रावलपिंडी में लियाकत बाग में दहशतगर्दी का जो हमला हुआ उसमें वो उन्होंने शहादत नोश की। एक तो यह है कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ना सिर्फ जो बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी ये कहा था कि अपोजिशन और वज़ीर-ए-आज़म के जलसों में जनरलों का नाम लेने पर अफसोस हुआ है। उससे अंदाज़ा हो सकता है आज क्योंकि पीपल्स पार्टी का शो है और फ़ौरन वो इसको ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जो बात हुई है, जो आला जो ज़राए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के क्योंकि ये कहा गया है कि यूम स्याह के तौर पर पीपल्स पार्टी मना रही है, और नवाज शरीफ साहब से जो है वो ये कहा गया है कि वो आज जो परसों की तकरीर है उस तरह की तकरीर नहीं करेंगे। वो तकरीर पहले बताएंगे कि क्या तकरीर होगी, और लेकिन उनको मदऊ किया गया है। और क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक आला क़यादत वो समझती है कि इससे पहले करप्शन के केसेस जो हैं वो नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए हैं और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए हैं। फिर मोस्टली जो आपस में जलावतनी होती रही हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही होती रही हैं, और बीबी के ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर से लेकर क्या कुछ होता रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब बड़े जो है वो तजर्बाकार हो गए हैं 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद, तो अब वो समझदार हैं। अब वो शायद उस तरीके से धोखा पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे जैसे पहले देते रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के एक आला क़यादत में बड़ी जो तादाद है वो नवाज शरीफ के ऊपर अभी भी एतबार नहीं कर रही। अब देखना यह है कि आज नवाज शरीफ क्या तकरीर करेंगे, पीपल्स पार्टी के जलसे को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी या पीपल्स पार्टी के साथ जो बात हुई है उस पर बात होगी। अब ये भी देखना है कि जो आर्मी चीफ़ और DGISPR की तरफ से
ये भी कहा जा रहा है कि जवाब का इंतज़ार है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अभी तक खामोशी है, और खामोशी कि क्या उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा ये भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ख्वाजा आसफ़ ने जो रिमार्क्स दिए थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कि वो बेगैरत हैं, और वो इससे पहले भी जो कौमी असम्बली में जो कुछ वो कहते रहते थे आप सुनते ही हैं, लेकिन उन्होंने बेहया और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर उसका रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भी जो कहा, और उस पर भी ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो भी इमोशनल नज़र आए। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को एटलीस्ट इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए था। वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। लेकिन कल परसों के बाद नवाज शरीफ के बयान के बाद हमने देखा कि भारतीय चैनल्स स्पेशली NDTV और टाइम्स नाउ और इस तरह के दीगर जो वहाँ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उसमें जो है बड़े जो न्यूज़ जो है वो चल रही हैं कि जनाब पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो ये समझती हैं और वो इकट्ठी हो गई हैं पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनको कठपुतली का ख़िताब दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है वो आर्मी करती रही। तो ये एक सूरत-ए-हाल जो है वो नज़र आ रही है। और आज जो इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है वो आपसे ज़रा शेयर करते हैं कि बाग़ जनाब में जो अपोजिशन इत्तेहाद जो PDM के जो इत्तेहादी जलसे हैं उसमें ज़ाहिर है अभी से हम देख रहे हैं कि सिंध भर से जो लोग हैं वो शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच भी चुके हैं। अब मरकज़ी क़यादत जो ख़िताब करेगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे? मौलाना फजल रहमान हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं, एमल वली हैं, शाहिद हकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, अवैस नूरानी हैं, अल्लामा साजिद मीर हैं, डॉक्टर अब्दुल माजिद हैं, इफ्तिखार हुसैन हैं, अमीर हैदर होती हैं, डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी हैं, और दीगर जो है वो इसे ख़िताब करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान गुज़िश्ता रोज़ एक ही रोज़ कराची पहुँच गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि मुलाकातें भी होंगी। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शरीक नहीं होंगे, और अहम मुलाकात भी जो हुई है आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की, ये भी बताया जा रहा है कि इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने, ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान पहले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं मुस्लिम लीग नून की जो स्पेशली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, और इसमें अहम पेशरफ्त भी देखने में आई है कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं साबिक़ सदर भी हैं आसिफ अली ज़रदारी से उन्होंने मुलाकात भी की। और अब ज़ाहिर है वो क्योंकि क्लिफ्टन के निजी हस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ पे उन्होंने अयादत भी की, और उनका कहना है कि उनकी अहम मुलाकात भी हुई है, और उन दोनों के माबैन जो है होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और अपोजिशन मुखालफत पर बात हुई है। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान वो थे जब वो तहरीक चलाया करते थे कि किसी खातून को वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए था, और बाद में ज़ाहिर है उनसे मुलाकातें करते थे। तो ये सूरत-ए-हाल तो हमारे यहाँ सियासतदान ख़ुद इस्तेमाल होते रहे हैं, और अब जो है वो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक तो इत्मीनान नहीं है आपस में, जो उनका रवैया इस वक्त, पहले और आज दूसरे शो में बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, उसके बाद की सूरत-ए-हाल क्या होगी वो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी तक क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, क्या इक़दाम किए गए हैं? 50,000 तक बताया जा रहा है कि चेयर्स जो हैं, कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं, साउंड सिस्टम नस्ब किया गया है, और फिर प्रॉपर जो है जैसे सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। 48,000 पुलिस और अफसरान एहलकारों की तैनाती है। 48,000 कह रहा हूँ। आज जो हम देख रहे हैं उसमें सिक्योरिटी में 30 सीनियर पुलिस अफसरान हैं, 65 DSPs हैं, 870 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं और ASI हैं, और जबकि फिर उसके बाद कांस्टेबल की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ज़ाहिर है क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये हुकूमत है वहाँ पर, तो पीपल्स पार्टी ने ही वहाँ पे इक़दाम करने हैं। क्योंकि पंजाब में तो हमने देखा कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून होस्ट कर रही थी, लेकिन अब पार्टी जो है जो इक़्तिदार में है वो तहरीक इंसाफ है, तो वहाँ पर उनको शायद उस तरीके से जो देखा जा रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो NOC लिया गया था नवाज शरीफ की तरफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है, और आने वाले जो धरने जलसे होंगे उसकी मशरूत कर दी गई है कि क्या होगा, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक तो यह है कि आसिफ अली ज़रदारी शिरकत नहीं करेंगे,
और जो दीगर हैं वो वीडियो लिंक, यानी जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, वो वीडियो लिंक से उनका ख़ताब मुतवक्के हैं। और अब देखना यह है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए क्या ख़ताब करेंगे, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है, जो ज़राए बता रहे हैं कि उनको बता दिया गया है कि ये पीपल्स पार्टी का यूम शोक के तौर पर भी एक मैसेज आना चाहिए, ना कि नवाज शरीफ अगेन जो है वो इस शोक में भी मतलब पहले की तरह को कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करें, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो चेयरमैन हैं, वो इसके सरबराह भी हैं PDM के, उनसे ज़रदारी, आसफ़ ज़रदारी की मुलाकात भी हुई है और उसमें चीज़ें सामने आई हैं। अब एक तो यह है कि कुछ भी कहना भाई कबल वक्त होगा कि नवाज शरीफ क्या ख़ताब करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो ज़राए, सीनियर ज़राए, वो यही बता रहे हैं कि उनको मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि एक तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो के भी सामने आएंगे कि जर्नैलों के नाम इस तरह नहीं लेने चाहिए थे। मौलाना फजल रहमान पहले भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं जो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जलसे में उनके साथ जो किया गया, और फिर जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी है, और वहाँ पर अगर नवाज शरीफ ये कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं तो डेफ़िनेटली वो सारा का सारा मलबा जो है पीपल्स पार्टी पर जाएगा। ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जो आला ओहदेदारान हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि मियाँ साहब जिस हद तक जा चुके हैं, तो वो क्योंकि अब लंदन से वापस नहीं आना चाह रहे, तो यहाँ पर जो मौजूद मुस्लिम लीग नून है वो क्या होगी, और आने वाले दिनों में क्या लंदन से एक अलग से सूरत हाल शुरू होगी और यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक अलग से जो है वो क़यादत जो पाकिस्तान में काम करेगी, इस पर भी आने वाले दिनों में काम होगा। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो इस जलसे के हवाले से गुफ्तगू और चीज़ें सामने आएंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे।